सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। यह देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा का पर्व है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह 9 दिनों का त्यौहार है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह शक्ति, ज्ञान, धन आदि के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि, जिसे वसंतिक नवरात्रि भी कहते हैं, अश्विनी मास में आने वाली नवरात्रि, जिसे शरद नवरात्रि भी कहते हैं, आषाढ़ और माघ मास में आने वाली नवरात्रि, जो तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी। नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत किसने रखे थे? कैसे नवरात्रि व्रत की शुरुआत हुई थी? अगर नहीं जानते हैं तो आज का यह प्रदर्शन आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि के व्रत को किया था। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ माता भगवती की उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी, उन्होंने भी माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम जी ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दिया था। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान श्री राम जी ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही श्री राम जी को यह भी बताया था कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। श्री राम जी को अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल तो मिल गए, लेकिन जब रावण को यह बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में भगवान श्री राम जी ने जब नील कमल के पुष्प माँ भगवती पर चढ़ाए तो एक कमल कम निकला। यह देखकर वह बहुत ही अधिक चिंतित हुए, लेकिन अंत में उन्होंने नील कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला किया। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, माता चंडी उनके सम्मुख प्रकट हो गई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान श्री राम जी को विजय का आशीर्वाद दिया था। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के उपरांत भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई है और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। साल 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होगी, जिसका समापन 7 अप्रैल को होगा। घंट की स्थापना 30 अप्रैल को होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और 7 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर ही वापस जाएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना गया है। इसे शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की सवारी दिन या वार के अनुसार तय होती है। माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा किए जाने वाले ये व्रत बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। श्रद्धापूर्वक माता की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों से भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। उदया तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, यानी घट की स्थापना इसी दिन होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6:13 से 10:22 तक होगा। इसके बाद दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और हमें माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग तथा 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा, यानी ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कर्मों के लिए अच्छा होगा। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए काम अवश्य ही सफल होते हैं। तो मित्रों, मेरा आप सभी सनातनियों से अनुरोध है कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के व्रत को अवश्य करें। माँ जगत जननी जगदम्बा आपको हमेशा प्रसन्न रखें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माँ जगत जननी जगदम्बा की।